है, तुझे दुनिया की जो भी वस्तु है आज के सत्संग में मिलेगी। ध्यान से सुन मेरी बेटी, तुझे मैंने एक बात कह दूं कि तू जो सत्संग सुनती है तो ध्यान से नहीं सुनती। तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है, इतनी ब्लेसिंग रुकी हुई है कि तू चाहे तो सारी ब्लेसिंग तुझे मिल सकती है। आज का सत्संग तेरे जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं और जो जो तुझे ब्लेसिंग चाहिए सब मिलेगी। तेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है, क्या क्या तेरे पे होने वाला है, गुरु तुझे सब कुछ बताएगा। मगर कैसे बताएगा कि संगत के थ्रू, संगत का सत्संग सुनेगी तो तेरे ऊपर सारी जो भी है ना तेरी मुसीबतें सब दूर हो जाएंगी। मेरी बेटी, आज का सत्संग सुन लिया तूने ध्यान से तो तेरे सारे काम जो रुके हुए हैं सब बन जाएंगे। जल्द जल्द इस चीज़ को सुन और फॉलो कर, तेरे काम जल्द ही बनेंगे। आगे तेरी मर्जी है, सुन सत्संग, तभी तुझे बताऊंगा कि ये ध्यान से सुनेगी तभी पाएगी तू। सुन ध्यान से सत्संग। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ना नया नया घर शिफ्ट किया था और इस घर में ना मतलब पहले दिन ही गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग हम लोगों को दी। तो हम लोगों ने नया वो लिया था घर। तो हम जब उस घर में रहने लगे तो उस एक बात और बताऊंगी, घर को शिफ्ट करने के पहले पहले ना हम लोगों ने कन्याएं भी बिठाई थी। तो कन्या बिठा करके एक उसके अगले दिन जब हम लोगों ने देखा तो शाम का समय था, 6-7 बज रहे होंगे। तो 6-7 बजे ना अचानक से ही मुझे ना मेरे जो घर की लाइट है उसके ऊपर ना एक बटरफ्लाई दिखी। और मुझे पता नहीं कि वो कब आई घर के अंदर, बट मेरे को वो घर के अंदर बटरफ्लाई दिखी और वो बटरफ्लाई बहुत प्यारी थी। फिर मैंने सबको बताया कि देखो बटरफ्लाई आई है, गुरुजी आए हैं घर में। ठीक है, तो अचानक से ही ना शायद से गुरुजी ने मेरे भाई के मन में थॉट डाला कि ना भाई कि ये शायद से गुरुजी चाय पीने आए। तो चाय मम्मी ने फटाफट एक कप बनाई और फिर मैंने गुरुजी के जो स्वरूप है उनके सामने वो चाय रख दी। फिर थोड़ी देर के बाद यानी 5 मिनट के बाद जब मैंने वो चाय पी तो मतलब कि गुरुजी ना पूरी रात हम लोगों ने फिर गुरुजी के सामने ना मत्थे टेके, उनके सामने शुक्राना किया, मंत्र जप किया। फिर जब हम लोग ना खाना पीना खा रहे थे ना तो भी गुरुजी वही ट्यूबलाइट पे थे। ठीक है, फिर हम लोग खाना खा के सो गए। फिर जब मेरी आँख दिन में खुली तो वहाँ पे ट्यूबलाइट के नीचे वो थी नहीं बटरफ्लाई। बट अचानक से ही फिर मेरे भाई ने सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे तब बोला कि देखो दीदी किचन पे बटरफ्लाई। तो मैंने कहा कि हाँ ये तो वही बटरफ्लाई है जो कल रात को आई थी। मतलब कि ये बटर गुरुजी अभी हमारे साथ हैं, अभी तक हैं। तो फिर अचानक से ना वो बटरफ्लाई मतलब फ्लाई करने लगी और पूरे घर में मतलब वॉशरूम से लेके पूरे घर में घूमी। घूमने के बाद हमारी जो एक छोटी सी खिड़की है किचन के पास, वहीं से फिर बाहर चली गई। फिर मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर ना थोड़ी देर के बाद जब मम्मी आई मैंने मम्मी को सारी बातें बताई। ठीक है, तो हम सब ने गुरुजी को शुक्राना किया, शुक्राना गुरु। तो गुरुजी ने हमारे घर को ब्लेस किया। और मैं मंत्र जप के साथ अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सारी संगत को। जय गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मैं मंडे को लास्ट 3rd सोमवार था सावन का, तो मैं काम पर जाने के लिए तैयार हुई और मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। तो एकदम से ही अचानक ये बेटी बोली कि मेरे पेट में दर्द है। फिर मैंने छुट्टी ले ली। मतलब छुट्टी मुझे जल्दी से मिलती नहीं है। जैसे ही मैंने पूछा, उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोल दिया ठीक है। तुरंत मुझे छुट्टी मिल गई और जैसे ही मुझे छुट्टी मिली वैसे ही बेटी बोलने लगी कि मम्मी मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मेरे मन में थॉट आया कि शायद गुरुजी मुझसे कोई सेवा लेना चाहते हैं, तो इसीलिए शायद ये हुआ।
तो फिर मैं सावन में मतलब जितने भी पूरे सावन के महीने मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती थी, और मैं उस दिन भी फिर जल चढ़ाने के लिए चली गई। और जैसे ही मैं वहाँ गई, मंदिर पहुँची, तो वहाँ पर एक आंटी झाड़ू लगा रही थी। तो वो किसी से बोल रही थी कि यहाँ से तुम लगा लो झाड़ू। वो शायद लगाना नहीं चाहती थी, तो मैंने बोला सामने से कि ठीक है, लाओ मैं लगा देती हूँ। तो मैंने वहाँ मंदिर में झाड़ू लगाई, और जैसे ही मतलब मैं झाड़ू लगाने लगी तो मुझे पीकॉक की आवाज़ आने लगी। तो मैं समझ गई। तो फिर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने पूजा की, जल चढ़ाया, सूर्य देव को जल दिया, और काफ़ी देर बैठ के मैंने वहाँ पर मंत्र जाप भी किया। तो मुझे समझ में आ गया कि शायद गुरुजी मुझसे यही सेवा लेना चाहते थे। नहीं तो बाकी दिन तो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, काम पर जाते टाइम ही मतलब जल चढ़ा के और जल्दी जल्दी में ही मतलब चली जाती हूँ काम पर। तो उस दिन मैं समझ गई गुरुजी मुझसे शायद यही सेवा लेना चाहते थे। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मुझसे ये सेवा ली। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी को पूरे दिन कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मेरा कल का है, 19 तारीख का, 19 सितंबर का है। कल शाम को हमारे घर में छोटी सी तितली, मतलब पता नहीं वो तितली थी कि क्या था, पर वाइट कलर की थी, छोटी सी। तो वो मैं मंत्र जाप कर रही थी शाम को, पूजा वूजा होने के बाद। तो वो मुझे पता ही नहीं, मतलब बच्चे उसके साथ कब से खेल रहे हैं। तो जैसे ही मैंने अपना मंत्र जाप पूरा किया, तो बच्चे इधर उधर ऐसे भाग रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बच्चों ने बोला कि मम्मी ये छोटी सी तितली है, ये हमारे साथ कब से ऐसे हमें दौड़ा रही है, इधर उधर हमारे पीछे पीछे घूम रही है। तो मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने कहा था कि मतलब मैं बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा, तुम्हारे साथ छुपा छुपी खेलूँगा। तो मैंने बच्चों को कहा गुरुजी ये तुम्हारे साथ छुपा छुपाई खेल रहे हैं, और कोई नहीं। तो फिर ऐसे ही करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। मतलब वो ऐसे ही कभी मेरे पास आके बैठ जाए, कभी मेरे कपड़ों पर बैठ जाए, और फिर कभी ऐसे उड़ते उड़ते पंखे के ऊपर से उड़ के फिर आ जाए। मैंने कहा कि पंखे के पास जाएगी तो इसको कुछ हो जाएगा। तो ऐसे 3 बार तो ऐसा ही हुआ। फिर वो ऊपर से ऐसे गिर गई, मतलब जैसे कि उसका पैर टूट गया है। तो फिर हमने उसको हाथ में लिया, थोड़ा देखा, मतलब वो चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो उसके बाद फिर देखा कि मतलब बिल्कुल भी हिल भी नहीं रही थी वो। तो फिर मैंने उसको ना साइड में रख दिया उठा के। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो मतलब शायद उसके अंदर जान नहीं थी। तो मैं समझ गई शायद गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा है उसके रूप में। फिर हमने उसके लिए प्रार्थना की कि मतलब इनको अपने चरण कमल में लेना गुरुजी। और फिर हमने मंत्र जाप किया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, और उसके आपने शायद अपने ऊपर लिया वो कष्ट हमारा। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ काम पर जाने के लिए, तो घर से बाहर निकलते ही मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। वैसे मैं घर से निकलती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो। बच्चे जाते हैं तब भी मैं यही बोलती हूँ, बच्चों के साथ जाना गुरुजी, और इनको साथ ही वापस लेकर आ जाना। और पति अंकल के लिए भी मैं यही बोलती हूँ कि उनके भी साथ ही जाना, साथ ही वापस आ जाना। और जैसे मुझे कभी ज़्यादा डर लगता है तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप ही बाइक चला लेना, ये ऐसा करके बोलती हूँ। और एक बार तो हम बाइक से जा रहे थे ये मुझे छोड़ने के लिए काम पर, तो हमारे बिल्कुल पास में से ऐसे ऐसे कौवा उड़ के जा रहा था, बिल्कुल हमारे साथ साथ उड़ रहा था वो।
और इतनी सारी ब्लेसिंग, इतने अच्छे-अच्छे मतलब 7 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग, त्रिशूल की ब्लेसिंग, मतलब ओम की ब्लेसिंग और खाटू श्याम बाबा की ब्लेसिंग, मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग, ऐसे लगता है चारों तरफ से मतलब जैसे गुरुजी ना बिल्कुल घेर रखा है। मतलब बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग मिलती है घर से बाहर निकलते ही, तो मुझे समझ जाती हूँ गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मेरा 4-5 दिन पहले का है, सितंबर 2025। और ये मैं सपना देख रही थी, तो सपने में मुझे मेरी ससुराल में मतलब मैं हूँ, वहाँ पर एक सतयुगी मंदिर है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ और मैंने ऐसी चॉकलेटी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, एकदम ढीले ढाले लटके लटके से, बहुत बड़े बड़े से। और मेरी प्लेट में ना आलू का पराठा शायद है, और उसमें एक छोटा सा पत्ता लगा हुआ है, ये नहीं पता किस चीज़ का है। उस पराठे का कलर भी थोड़ा ऐसा ही था, मतलब और जो उसमें पत्ता लगा हुआ था वो भी। तो मैं शायद गुरुजी की पूजा करने जा रही थी वहाँ पर। तो चलते चलते मतलब सपने में जो टाइम था ना वो ऐसा था, मतलब दिन निकलने वाला था लेकिन था अंधेरा। तो मैं जा रही हूँ, जाते जाते ही एकदम से सूरज की तेज रोशनी मेरी तरफ आई इतने अंधेरे में, और ऐसे लग रहा था कि सूरज निकल रहा है बहुत तेज। तो मेरी आंख भी नहीं खुल पा रही थी, मैंने ज़बरदस्ती देखा उधर की तरफ। तो देखा तो वहाँ पर ना सूरज में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, मतलब तरह तरह के रूप में दर्शन हो रहे थे गुरुजी के। तो ऐसे भी हर बार मतलब रूप बदल बदल के दर्शन हो रहे थे, तो मैं घबरा सी भी गई थोड़ी। तो जैसे ही मैं मेरी ऐसे नज़र हटी तो मैं आगे जाने लगी, तो आगे एक 20-22 साल का लड़का साइकिल पे, इतना गोरा चिट्टा, और मतलब जैसे गुरुजी दिखते थे ना पहले एकदम कम एज में, बिल्कुल उस तरह से, चेहरे पे एक भी दाग नहीं, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा, साइकिल पे आके मेरे आगे साइकिल लड़ा दी। तो मैंने कहा कि ये शायद मुझे रोकना चाह रहा है, मुझे मंदिर नहीं जाने देगा ये, तो इस वजह से ऐसे किया है मतलब। तो मैं अनदेखा करके मतलब मैं आगे चली गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ, जाते-जाते रास्ते में फिर एकदम से मेरी आँख खुल गई, और जैसे ही मेरी आँख खुली, जब मुझे ये सपना याद आया तब मुझे ध्यान में आया, अरे वो कोई लड़का ऐसे नहीं था, मतलब तो गुरुजी थे, शायद मेरी परीक्षा लेने आए थे। तो फिर इस तरीके से मैंने सपना देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।